नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। और आज हम मध्यकालीन भारत की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण। इस वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम तुर्कों और मुग़लों के बारे में भी जिक्र करेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमणों में तीन जनजातियाँ या जातियाँ आती हैं। सबसे पहले अरब्स, उसके बाद तुर्क और उसके बाद मुगल्स। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे अगर आपसे पूछता है तो आपको आंसर मारना है अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला आक्रमणकारी। देन तुर्कों में सबसे पहले आया था सुबुक्तगीन और मुगलों में बाबर। ये तो एज यूजुअल आपको पता है। लेकिन अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, मैं आपको इसको दो तरीके से समझाता हूँ। एक, राइज ऑफ द इस्लाम, इस्लाम का उदय, और दूसरा मैप के थ्रू बताऊंगा जो भारत के व्यापारिक रिलेशन को डिस्क्राइब करेगा। सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के उदय को देखते हैं। छोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि हज़रत मोहम्मद साहब, इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने इस्लाम धर्म को जन्म दिया 606 ईस्वी में, और 570 ईस्वी में इनका मक्का में जन्म हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इनके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था, इनकी माँ का नाम अमीना था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, और तब से इन्हें पैगंबर कहा जाने लगा। और जब मक्का से मदीना इन्होंने यात्रा की तो उस तिथि को 24 सितंबर 622 ईस्वी को, जब मक्का से मदीना ये गए थे इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए, तो उस तिथि को हिजरी संवत भी कहा जाता है। खैर, इसको इस्लामिक कैलेंडर भी हम कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इस डिस्कशन से अरब रिलेशन हम कैसे मेंटेन करेंगे? बहुत आसानी से। देखिए, अब हुआ दरअसल ये कि जब ये सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का जन्म हुआ और सऊदी अरब में मक्का मदीना के पास इस्लाम धर्म आया, तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी हुए खलीफा। और ये जो खलीफा थे, ये अब जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे उनके धार्मिक प्रमुख भी थे और उनके राजनीतिक प्रमुख भी थे, यानी पॉलिटिकल हेड भी और रिलीजियस हेड भी। हालांकि ये पद 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था तुर्की का शासक, उसने समाप्त कर दिया था। आपने असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में सुना होगा। लेकिन इन्हीं खलीफाओं ने अपने गवर्नर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये आदेश दिया कि जाइए और आप इस्लाम धर्म का दूर दूर तक प्रसार कीजिए। तो ये तो एक धार्मिक बैकग्राउंड हो गया कि क्यों अब इस्लाम धर्म को मानने वाले दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहे थे इस्लाम का प्रचार करने के लिए। और ये क्योंकि अरब से चले थे तो अरब आक्रमणकारी थे। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम पर्टिकुलरली अरब आक्रमणकारियों को देखते हैं, है ना। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा मैप दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक मैप नेट से निकाला है। अब ये सिंध यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए, और सिंध के बगल से ही ये इधर आप थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको खलीफत लिखा मिलेगा। ये पूरा दरअसल वेस्ट एशिया का पार्ट है और बहुत आसानी से यहाँ एंट्री ली जा सकती है। हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको एक अपने ओरिजिनल मैप के थ्रू बताता हूँ जो मैंने बनाया है। दरअसल हुआ ये कि जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है ना, जहाँ पर सिंध पड़ता है, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ट्रेड रिलेशन थे, व्यापारिक संबंध थे। तो प्राचीन काल से जब ट्रेड रिलेशन होंगे तो किसी का बाहर से आना एक नेचुरल प्रक्रिया होगी, ना कि अचानक। बस तिथि निर्धारित नहीं थी कि अरब कब एंट्री लेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं अरब आक्रमण के भारत में सोर्स। सबसे पहला सोर्स है चचनामा। 1216 में अली अहमद जी ने इसका फ़ारसी में अनुवाद भी किया। ये अरब इन्वेजन के बारे में बताता है। हालांकि ओरिजिनली चचनामा नहीं पाई जाती है। दूसरा एक साहित्यिक स्रोत और है जिसका नाम है किताब फुतूल अल बल्दान। क्लास में अक्सर मैं उसके बारे में लिखवाता हूँ। इसको 9th सेंचुरी में बिला दूरी ने भी लिखा था और अरबों के भारत पे आक्रमण के बारे में ये बहुत अच्छे से बताता है। ये तो सोर्स की बात हो गई। अब देखते हैं अरब भारत में क्यों आए, इनका बैकग्राउंड। देखिए, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि 7वीं सदी में अचानक से अरब एक बहुत बड़ी ताकत बन गए और इन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी अटैक किए। मतलब भारत के अलावा चाहे ईरान, बगदाद या और कहीं भी आप ले जाइए, मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीका तक पहुंच गए। आप इस मैप को एक बार और ध्यान से देखिए और चीज़ें क्लियर होगी। जैसे अफ्रीका का पार्ट है, देखिए मिस्र का पार्ट है,
ये ऊपर कैस्पियन सी का इलाका है, ये इराक का इलाका है, ये ईरान का इलाका, फारस की खाड़ी, यहाँ तक ये पहुँच गए। खैर, इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इनका पर्पस क्या था आने का, उद्देश्य था अपना एम्पायर बनाना और धन इकट्ठा करना। दूसरा, इस्लाम का प्रचार करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा था। तो दोनों बातें यहाँ पर आके प्रूफ हो जाती हैं। अब हम देखते हैं फैक्चुअल डिटेल्स को। ये तो कंसेप्ट था भाई। सबसे पहले अरब आक्रमण किसने किया, यहाँ याद रखिएगा, हम खट्ट से आंसर मार देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के पहले 2 असफल आक्रमण ऑलरेडी हो चुके थे। अब्दुल्ला ने किया था और बुदैल ने किया था, लेकिन ये असफल थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहला सफल आक्रमण किया। यहाँ मैंने एक पिक ली है नेट से, मोहम्मद बिन कासिम लीडिंग हिज ट्रूप्स इन बैटल। अब मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाले कौन थे? इनको भेजा था हाकिम ऑफ ईरान ने, क्योंकि ईरान में उस समय तक मुस्लिम धर्म पहुंच चुका था। तो ये हाकिम ऑफ ईरान हम इन्हें बोल सकते हैं। इनका नाम था अल हजाज। ये दमिश्क में रहते थे, एक तरह के ईरान के गवर्नर थे। इन्होंने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। इससे पहले याद रखिएगा, ये अब्दुल्ला और बुदैल को भेज चुके थे, लेकिन ये दोनों तो असफल हुए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने फिर ये जो मकरान का तट है, इसको क्रॉस करते हुए इंडिया में एंट्री ली, और इसका पहला टारगेट था देबुल बंदरगाह। और उस समय भारत में सिंध का शासक था किंग दाहिर, जो कि चच वंश को बिलोंग करता था। रावर का युद्ध हुआ दोनों के बीच में 712 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। इसका रिजल्ट आया देवल बंदरगाह, जो थट्टा के नज़दीक था, जो कि मैंने मैप आपको बताया, उस पर अरबों का कब्जा हो गया। तो ये तो फैक्चुअल डिटेल्स थी। अब देखते हैं अरबों ने भारत पर क्या प्रभाव डाले और हमसे क्या सीखा। तो 2 तरह के प्रभाव डाले हैं, एक कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और दूसरा साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक। कल्चरल देखें तो जजिया लगाने वाले, जिसको एक धार्मिक कर कहते हैं, सबसे पहले अरब ही थे। अभी मैं जजिया के बारे में आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे यहाँ से 2 किताबें ले गए, ब्रह्म सिद्धांत और खंडकाद्य नाम की। ब्रह्मगुप्त ने ये किताबें लिखी थी। कालांतर में जाके इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ है, अल फजारी ने इसका अनुवाद किया था। जैसा कि मैंने बताया, जजिया क्या था भाई? जजिया एक धार्मिक कर था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगता था। सबसे पहले लगाने वाला इसको मोहम्मद बिन कासिम था, और ब्राह्मणों से सबसे पहले वसूलने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसको वापस लिया था अकबर ने, दोबारा इसको औरंगज़ेब ने लगाया था, और समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये सब कुछ डिस्कशन हम करेंगे इन शासकों को जब हम पढ़ेंगे तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट में देखें तो पंचतंत्र का भी अरबी में अनुवाद हुआ है, जिसको कलीला वादिन्मा कहते हैं। इन्होंने एक दिरहम नाम का सिक्का भी भारत में चलाया। साइंटिफिक इम्पैक्ट देखें तो इन्होंने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित यानी मैथ से काफ़ी चीज़ें हमसे सीखी हैं। खासतौर पे खगोल विज्ञान तथा गणित से संबंधित कई भारतीय कृतियाँ भी अरबी में अनुवादित की गई हैं, मतलब उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया। मतलब हमसे भी ये काफ़ी कुछ सीख के गए हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है। एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी आपको बताता हूँ। ऊंट पालना इन्होंने, अरबों ने हमको सिखाया। खजूर की खेती अगर मैं बोलूँ तो भारत में इन्होंने ही शुरू की है। तो ये था सिंध पर अरबों के आक्रमण से संबंधित कुछ फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सा वीडियो। आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आगे बढ़कर, जब इस पूरे ईरान अफ़गानिस्तान पर तुर्कों का कब्जा हुआ, जिन्होंने अरबों को हटा दिया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।